दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करूंगा लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये किसी एक की सरकार नहीं है, ये पूरे देश की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर कोई राज्य की सरकार होगी तो पूरे हर धर्म जाति के लोगों की मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री सीधे सीधे डंके की चोट पर खुलेआम एक धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी करने लग जाए, टिप्पणी नहीं धमकी देने लग जाए, तो क्या कहेंगे? जी हां, यही हुआ है। दरअसल जिस संवैधानिक पद पर बैठकर शब्दों का चुनाव बेहद संयमित होना चाहिए, उसी संवैधानिक पद पर बैठकर किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। और यही नहीं, जैसे ही हाईकोर्ट ने रोक लगाई सुनवाई पर, वैसे ही नया शिफूगा संभल में छोड़ दिया गया, उसको भी दिखाने जा रहा हूं। गौर से देखिएगा, क्योंकि संभल में लगा था कि कम से कम फरवरी के आखिर तक शांति बनी रहेगी, लेकिन यह मंजूर नहीं है शायद, और यही एक तमाशा नया शुरू किया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब की एक महाराज की सुनाने जा रहा हूं, मैं दिखाने जा रहा हूं क्या कुछ कहा उन्होंने। पढ़िए पहले, न्यूज 24 की खबर है। इन्होंने लिखा है, जो बोला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो एक एक शब्द जरा गौर से पढ़िएगा और सोचिए, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की यह भाषा शैली हो सकती है? क्यों? महाकुंभ की जमीन पर दावेदारी करने वाले लोग अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लो। गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लो। गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लो। ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्सियत की भाषा शैली है। यही बड़ी बात होगी जब इनका बीज भी नहीं फूटा था। हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले की है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये जांच का विषय देखा जाएगा, ये कैसे बोल दिया, लेकिन संयमित शब्दावली, दो चीजें जुड़ी हुई हैं। पहली, योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। हाल ही में अभी एक मैं इंडिया टीवी पर कार्यक्रम देख रहा था, जो योग करते हैं यानी कि रामदेव साहब, उनसे पूछा गया था, महाराज आप नाराज तो नहीं? तो उन्होंने कहा, महाराज जो होगा वो नाराज नहीं हो सकता कभी, यानी उनमें शांति होती है। लेकिन इनकी भाषा शैली बता रही है ये किस तरीके से महाराज है। दूसरा, अगर संवैधानिक पद पर बैठे हैं और धर्म विशेष किसी दूसरे आप पक्ष नहीं ले सकते ना, मीडिएटर हो सकते हैं। पक्ष अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप मीडिएटर हो सकते हैं। लेकिन जब आप ही पार्टी बनने पर उतारू हो जाएंगे तो कैसे कोई इंसाफ की उम्मीद कर पाएगा? खैर, अगली खबर दिखा रहा हूं। एक तो आपने इनका बयान देख ही लिया, दूसरा पढ़िए। न्यूज 24 ने ही बताया, योगी आदित्यनाथ साहब कहते हैं, मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि यह वक्फ बोर्ड है या कोई भूमाफिया बोर्ड बन गया है, मगर याद रखना हम एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। यानी साफ जाहिर कर दिया कि संभल के अंदर जो कुछ हुआ वो योगी आदित्यनाथ के कहने पर हुआ क्या, उनके इशारे पर हो रहा है क्या? अलग अलग जगह जिस तरह की मस्जिदों को विवादित किया जा रहा है वो योगी आदित्यनाथ के कहने पर हो रहा है क्या? और इस पर जवाब अब किसी और को नहीं, मोहन भागवत को देना होगा। क्योंकि एक तरफ उन्होंने कहा था कि हिंदुओं का नेता बनने के लिए जरूरी नहीं आप हिंदू मुस्लिम करें, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढें, और यही योगी आदित्यनाथ है जिनको सपोर्ट मिला हुआ है आरएसएस का। यानी आरएसएस भी डबल गेम कर रही है क्या? फिलहाल सुनिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए योगी आदित्यनाथ की भाषा शैली मैंने आपको दिखाया। अब देखिए क्या लिखते हैं। सर्जरी एक बार होनी है, उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। फोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक बार सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से भी आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये फोड़ा शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया है आप समझ ही गए होंगे। मैं कह रहा हूं ना, फिर ये कहते हैं कि देश की जनता को गुमराह किया गया कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करने वाले। यार छेड़छाड़ छोड़िए, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। इस संविधान की शपथ लेने के बाद उस व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा है, उसकी भाषा शैली अगर ऐसी होगी तो संविधान का कितना सम्मान करता होगा सोचिए। एक समुदाय विशेष, मैं कह रहा हूं कोई भी हो सकता, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हो सकता बुरा लगे, ये तो योगी आदित्यनाथ है। मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर कोई मुस्लिम नेता भी हिंदू समाज के बारे में, अगर वो संवैधानिक पद पर खास तौर पर बैठा हुआ है, तो उस आदमी को ये सोचना चाहिए कि वो हिंदू समाज के बारे में नहीं, सिख ईसाई किसी के बारे में ऐसी गंदगी ना उगले, क्योंकि संविधान ये नहीं सिखाता। मैं बात हिंदुओं की नहीं कर रहा हूं केवल कि हिंदुओं के पक्ष ले रहे हैं, मुसलमानों के बारे में बोल रहे हैं। इस संवैधानिक पद पर बैठी हुई जो सत्ता सीन है ना, गद्दी है, उसका सीधे सीधे अपमान है, और आप अपमान कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए क्या कहते हैं। ये कई बयान है इनके, एक और पढ़िए। अगर कोई अंतर्मन से अपने धर्म में लौटना चाहता है, सुनिएगा, अंतर्मन से अपने धर्म में लौटना चाहता है तो उसका स्वागत होना चाहिए।
ये धर्म और परंपरा के प्रति जागरूकता का संकेत है। वैसे तो धर्म परिवर्तन का कानून इन्हीं की सरकार की तरफ से लाया गया था, लेकिन इशारा कर दिया गया है कि कोई धर्म में वापस लौटना चाहता है तो अब खुद सोचिए, समझिए कि धर्म परिवर्तन कानून किस पर लागू होगा और किस पर लागू नहीं होगा। मंशा साफ है और अब आपको तय कर लेना भी है। वो बात अलग है, इन्हीं चीजों की वजह से 2024 में बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको मालूम है अयोध्या के मिल्कीपुर में जहां इनकी साख दांव पर लगी है, वहां अगर ये करतब करेंगे तो शायद एक बार की साख बच जाए, और इसीलिए सारे करतब किए जा रहे हैं। वही वाली भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है जो पहले बीजेपी करती रही है। 240 सीटें आने के बाद थोड़े नरम पड़े थे, लेकिन फिर से वही शुरू कर दिया। खैर, अगला देखिए, एक और बयान है। इतिहास गवाह है कि जब हम बटे हैं तो कमजोर हुए हैं, और जब एकजुट हुए हैं तो अजय बने हैं। इसलिए मैंने कहा था, बटोगे तो कटोगे, और एक रहोगे तो नेक रहोगे या सेफ रहोगे, जो भी है। मैं कह रहा हूं ना, आप कुछ भी कहिए, संविधान का सीधे सीधे अपमान करने की कोशिश हो रही है। किस तरीके की यही वाली बात अगर ये बिल्कुल प्रधानमंत्री साहब को सिखा देते तो बढ़िया रहता, क्योंकि जब विपक्ष ने उनको बताया था कि आपका अपना खासम खास दोस्त यानी शी जिनपिंग की सेना लद्दाख में कब्जा कर रही है, तब तो बटोगे बट रहे थे, बात ही नहीं सुन रहे थे। और अब देखिए, लद्दाख में 2 गांव बसा लिए। वहां नहीं सिखाना, यहां सिखाना है मुसलमानों के बारे में सिर्फ। चलिए अगली खबर देखिए। अगली खबर है योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान। 1947 से लेकर अब तक संभल में 209 हिंदुओं की दंगों में जान चली गई। 29 मार्च 1978 को दंगों में कई हिंदुओं की जान गई। मारे गए निर्दोष हिंदुओं के लिए इन लोगों से 2 शब्द भी नहीं बोले गए, ये योगी आदित्यनाथ साहब कहते हैं। जरा गोधरा का भी जिक्र कर देते, लेकिन नहीं, इन्हें आपने भी तो नहीं बोलिए ना, वहां जो हुआ था उसको लेकर बोल दीजिए। याद करिएगा, उसी दौरान एक मुस्लिम महिला के साथ गैंगरेप करने वाले जब जमानत पर बाहर आते हैं तो उसके बाद उनका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। और ये महिलाओं की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, आप भी तो पक्ष लेकर काम करते हैं। खैर, अब एक खबर आई है, खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है? दरअसल ये भी योगी आदित्यनाथ का बयान है। बयान क्या? संभल के बजरंग बली का जो मंदिर आज निकल रहा है उसे 1978 में यानी विपक्ष ने खुलने नहीं दिया था, यह दावा इन्होंने कह दिया, जबकि उसके लिए सच्चाई भी सामने आई, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब खबर है आज तक की, 1978 के संभल दंगों की जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्यों शुरू हो चुकी है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो स्थानीय कोर्ट थी जिसने जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया था बिना मुस्लिम पक्ष को सुने, उन्होंने उस पूरी सुनवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 25 फरवरी तक रोक लगा दी है। अब क्या करेंगे? इतने दिन बैठा के खिलाएंगे पिलाएंगे तो नहीं, तो क्या करना चाहिए? माहौल गर्म रहना चाहिए। तो गर्म करने के लिए क्या है? 1978 का दंगों की जांच करा लो। कुछ मत करो तो यही कर लो, कुछ ना कुछ करके करते रहो संभल के अंदर, जब तक चुनाव और ये तमाम चीजें ना हो जाए। इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। अयोध्या में तो इनकी फजीयत हो गई, तो अब ये संभल के जरिए खेल करने की कोशिश में। यही खबर मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी। सचिन गुप्ता ने ट्वीट किया था, ब्रेकिंग, संभल में 1978 में हुई दंगों की फिर से होगी जांच, फिलहाल शुरू हो गई है। जामा मस्जिद के मौलवी की हत्या के बाद भड़के दंगों में 184 लोगों की जान गई थी, मारे गए थे। 2 महीने तक संभल में कर्फ्यू लगा रहा था। पिछले दिनों सीएम योगी ने विधानसभा में इस दंगे का जिक्र भी किया था। और अब देखिए अगली खबर आते हैं, जी न्यूज की खबर है। महायज्ञ से भारत का होगा पीओके, बहुत बड़ा दावा कर दिया गया है जी न्यूज की तरफ से। पीओके मुक्त कराने के लिए 251 हवन कुंड में विशेष अनुष्ठान करेंगे स्वामी रामभद्राचार्य, और इसी के साथ पीओके हमारा होने जा रहा है, लिख कर ले लीजिए। बहुत बड़ा यज्ञ है और इसी यज्ञ के साथ पीओके हमारा होगा। बाद में देखा जाएगा, यूएन वगैरह जितने भी यूएन है, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, सारी की सारे उन पर भी हवन का असर होगा और वो हमारा साथ देंगे, ये ऐसा माना जा रहा है। खैर आगे बढ़िए, मुस्लिम स्पेस की ये खबर है, पहले सुनिए क्या कुछ कह रहा है। मैं आपकी उम्र की कदर करता हूँ, अगर आप मेरे से छोटे होते हैं तो बड़ी फीस देता मैं। आप बड़े हैं, मैं आपकी कदर करता हूँ। मेरी माँ दरअसल हुआ क्या है, मैं जरा आपको बता देता हूं। इसमें मुस्लिम स्पेस ने इसे ट्वीट किया, लिखा, राजस्थान गौरक्षा दल के सदस्यों की गौशाला संचालक को गालियां और धमकी। झुंझुनू के पिलानी में 6 जनवरी को गौशाला के संचालक ने 45 मवेशियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिन्हें गौरक्षा दल ने पुलिस के साथ मिलकर गौ तस्करों से बचाया था। गौशाला के संचालक ने कहा कि वे केवल देसी नस्ल के मवेशियों को स्वीकार करते हैं, विदेशी नस्ल की नहीं। अब ये इसमें भी अंतर है,
वो तुम्हारी माता है, वो हमारी आंटी हो जाएगी, तो आंटियों को स्वीकार नहीं, घर में सिर्फ माँ को स्वीकार कर पाएंगे, मतलब देसी वाली गाय। अब आइए एक आखिरी खबर न्यूज लॉन्ड्री का है। मेरठ कैंट में करीब 30% मतदाता अनुसूचित जाति या मुसलमान है, या 3.8 यानी तकरीबन 16,521 वोटर्स के नाम हटाए गए। इसके बाद हापुड़, जहां अनुसूचित जाति और मुसलमान कुल मतदाता की तादाद 50% है, या मतदाता सूची में 3.2 यानी तकरीबन 12,023 मतदाताओं के नाम हटाए गए। और याद करिएगा, कह रहे थे चुनाव आयोग कि ये क्या हो सकता है, हम क्या किसी एक विशेष जाति या विशेष समुदाय के लोगों का वोट काट सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। और शेर व शायरी सुना रहे थे, कम से कम ये रिपोर्ट ही देख लेते, ये डेटा ही देख लेते। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।